नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सांडिल्य एजुकेशन में। आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे बिहार कोर्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी के कुल 20 क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, देवनागरी लिपि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? पहला ऑप्शन 44, बी 43, सॉरी 33, सी 26 और डी 28। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 44। ठीक है, जिसमें 11 होते हैं स्वर, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 33 व्यंजन होते हैं और इसी 33 में 3 संयुक्ताक्षर होते हैं। 3 संयुक्ताक्षर होते हैं, ठीक है, जो संयुक्त रूप से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं? जो स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण हम लोग पढ़ते हैं, तो देवनागरी लिपि में कितने स्वर्ण होते हैं? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपको 11, क्योंकि ये 33 व्यंजन है। कुल कितने होते हैं? कुल पूछे तो 44। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वर में आते हैं अ से लेकर अ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि में कितने व्यंजन होते हैं? ठीक, देखिए, एक आपने अगर याद कर लिया कि देवनागरी में, जैसे इंग्लिश में 26 होते हैं, इसमें होते हैं 44, इसमें 11 स्वर और 11 तिया 33, 33 व्यंजन। मतलब 44 का 1/4 हिस्सा जो है वो स्वर के पास है और 1/3 हिस्सा जो है 44 का वो आपको है व्यंजन के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो इसका बिल्कुल सही होगा 33, ऑप्शन नंबर सी। देवनागरी लिपि में कितने संयुक्ताक्षर है? फिर से क्वेश्चन, एक जगह से देखिए 4 क्वेश्चन बना है। ऑप्शन नंबर ए 3, जो कि बिल्कुल सही है, इस सभी का कोई तर्क नहीं है। ठीक है, 3 में आता है, आपको पता होगा, 6, 13 और 11। क बनता है क, आधा क और स से, त्र बनता है त, आधा त और र से, और ज्ञ बनता है ज्ञ, ज और इया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाक से उच्चारण होने वाले स्वरों के ऊपर कौन सा चिन्ह लगता है? मतलब अनुनासिक जो शब्द होते हैं उनके ऊपर कौन सा चिन्ह लगता है? चंद्र बिंदु, अनुस्वार, लाघव या फिर योजक चिन्ह? ये भी गलत, ये भी गलत, अनुस्वार भी गलत। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाक से जो उच्चारित होते हैं उसमें चंद्र बिंदु लगता है। भाषा के आगे जो चिन्ह लगाया जाता है क्या कहते हैं? मतलब कोई भी आप वाक्य लिखे, उसके आगे मतलब सबसे अंत में जो चिन्ह लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विराम चिन्ह। योजक चिन्ह इस टाइप का होता है, विवरण चिन्ह इस टाइप का होता है, विराम चिन्ह इस टाइप का होता है और लाघव इस टाइप का। ठीक है, चारों से हमने आपको परिचय करा दिया। एक शब्द समूह को दूसरे समूह से अलग दिखाने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम ये तो वाक्य पूर्ण होगा तब लगेगा। अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो ये हो गया। योजक चिन्ह, ये हो गया। इसका सही आंसर होगा अर्ध विराम। और अर्ध विराम को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ऐसे और ऐसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह, ऐसे लाघव, ये तो संक्षेपण करने के लिए लगता है, संक्षेपण के लिए, ठीक, लाघव लगता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तो आप पूर्वी पूरा ना लिख के केवल पू लिख दिए तो मतलब हो गया, ये लाघव हो गया, ये डिनोट करेगा पूर्वी चंपारण को, पूर्वी को डिनोट करेगा, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग में आता है? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा योजक चिन्ह, ऐसे करके, जैसे हम लोग लिखते हैं दिन रात, ठीक, माता पिता, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे शब्द लिखते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लाघव। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में मूलतः कितने प्रकार के शब्द होते हैं? देखिए, शब्दों के जो वर्गीकरण है वो भिन्न भिन्न पहलुओं पर अलग अलग तरीके से किया गया है, लेकिन मूलतः जो है ऑप्शन नंबर ए 4, बी 3, सी 2 और डी 5, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये ऑप्शन नंबर ये सही है। मूलतः जो शब्दों का वर्गीकरण हुआ है वो 4 प्रकार में हुआ है। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा है आपका देशज, और चौथा हो गया विदेशज, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, और चारों का आपका परिभाषा भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत डीपली जाके आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो तत्सम उसे कहते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट ले लिए गए हों। तद्भव, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। देशज, जो शब्द हमारे देश में, जो हमारे क्षेत्रीय भाषा में जो बोले जाते हैं, वो डायरेक्ट उठ करके अगर हिंदी में आ गए हैं, जैसे भोजपुरी से कोई शब्द आ गया, मगही से कोई शब्द आ गया, गुजराती से कोई शब्द आ गया, तो देशज हो गया। और विदेशज, जैसे कि रेलगाड़ी, रेल भी इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी अपने यहाँ का शब्द है, रेलगाड़ी हो गया। लाठी चार्ज, लाठी अपने यहाँ का है और चार्ज विदेश से आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये सब है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं इसके, लालटेन भी है, सभी विदेशी शब्द हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार हिंदी कितने प्रकार के शब्द होते हैं? व्युत्पत्ति मतलब जो हिंदी के शब्दों की उत्पत्ति हुई उस अनुसार कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6, सब गलत है। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका रूढ़, ठीक, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। इसके लिए जब हम आपको अलग से क्लास लेंगे तो आपको उसमें बताएंगे तीनों की डेफिनेशन। हालांकि तीनों ऐसे पढ़ने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूपांतरण के अनुसार हिंदी में कितने शब्द होते हैं, कितने प्रकार के शब्द होते हैं रूपांतरण के अनुसार? रूपांतरण का मतलब हुआ कि जिसमें बदलाव हो। ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4, 5, सब गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका मात्र 2 ही होते हैं जो बदलते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा अविकारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं?
ये सब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार इसको हल्के में नहीं लेना है। 3, 4, 6 और 5, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वही अगर संज्ञा पूछ लेता तो आपको 5 ऑप्शन देना था। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4, 3, 5, 6, ये तीनों के तीनों गलत, ऑप्शन नंबर ए सही। 4। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मूलतः जो क्रिया का वर्गीकरण होता है, ऑप्शन नंबर ए 2, बी 5, सी 6 और डी 3। तो मूलतः जो क्रिया का वर्गीकरण होता है वो सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसकी पहचान भी आपको हम बता देंगे, किसी भी वाक्य से आप लोग फटाक से निकाल लीजिएगा क्या और किसको से प्रश्न करके। क्या और किसको से अगर आप प्रश्न करते हैं, अगर आपको जवाब मिल जाता है तो वो सकर्मक होगा, अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक होगा। तो क्रिया जो मूलतः प्रकार है वो 2 है, लेकिन क्रिया 5 प्रकार की भी होती है। पूर्वकालिक क्रिया, संधितकालिक क्रिया, पूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया, 5 प्रकार की क्रिया होती है। जो डीपली अगर पूछ दे, ऑप्शन में अगर 2 ना रहे तो आपको 5 टिक करना है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 6, 3 या फिर 2। नीचे के तीनों ऑप्शन गलत हैं, ऊपर ऑप्शन नंबर ए 4। परिवार स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। परिवार जो है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, परिवार पुल्लिंग शब्द है। समाज, समाज में हम लोग रहते हैं तो इसका हम लोग को नॉलेज होना जरूरी है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। समाज स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। प्रजा, हम सभी प्रजा हैं, प्रजा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रजा पुल्लिंग नहीं है, प्रजा स्त्रीलिंग। शिखर, जैसे पर्वत शिखर, किसी भी कोई भी मतलब ऊंची इमारत हो या जो भी हो, उसके जो सबसे टॉप होता है उसको शिखर बोलते हैं। सबसे ऊंची चोटी को शिखर बोलते हैं। जो सबसे, जैसे मान लीजिए कि ये हिमालय हो गया, इसकी ये एक चोटी हो गई, ये एक चोटी हो गई, जो सबसे ऊंचला पॉइंट होगा इसको शिखर बोलते हैं। शिखर मतलब होता ही एक सबसे ऊपर। तो शिखर जो है इसका मतलब होता है पुल्लिंग। शिखर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। शुद्ध वाक्य की पहचान करें, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। VVI मान लीजिए इसको आप, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाता है, तुम कहाँ जा रहा है, तुमको कहाँ जाते हो, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी सही। ये क्या होता है, हम लोगों की भाषा पे ना क्षेत्रीय बोली का प्रभाव होता है, जिसके चलते हम लोग इसको भी सही कर देंगे, तुम कहाँ जाता है या फिर तुम कहाँ जा रहा है। लेकिन सॉरी, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आपको बिल्कुल सही होगा। शुद्ध वाक्य का चयन करें। आप क्यों नहीं गए? आप नहीं गया, यहाँ पे क्यों होगा? आप क्यों नहीं गया, आप क्यों नहीं गाया, ये तो पहले ही गलत है। आपको क्यों नहीं गया, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका बिल्कुल सबसे सही होगा आप क्यों नहीं गए। अगला प्रश्न देखते हैं, जो सब जगह व्याप्त हो। ये जो प्रश्न आपको दिया गया है टॉपिक से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना है। ये पर्यायवाची शब्द और विलोम बार बार पूछे जाते हैं, वो सीटेट हो या फिर बीटेट हो या फिर जहाँ कहीं भी अगर हिंदी आती है तो ये पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI मान लीजिए इसको आप। जो सब जगह व्याप हो, समदर्शी बिल्कुल गलत, सर्वव्यापी,
सार्वजनिक जो सबका है वो सार्वजनिक है, सर्वाधिक जो सबसे अधिक हो, इसका सही होगा सर्वव्यापी। चलिए आज के लिए इतना ही, 20 क्वेश्चन हम लोगों ने चर्चा किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अलविदा, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।